भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट सहित महत्वपूर्ण आयोजनों में प्रदेश की वैश्विक ब्रांडिंग की रणनीति बनाने के निर्देश दिए। ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सुनक को बधाई दी। प्रदेश में भी देखा गया सूर्य ग्रहण, सूतक के चलते नहीं हुए शुभ कार्य, मंदिर के पट भी रहे बंद और राज्य में गुलाबी ठंडक ने दी दस्तक। राजधानी भोपाल में सीजन की सबसे सर्द रही दीपावली की रात। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर में जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित 100 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। श्री चौहान दीपावली पर सभी मंत्रियों, राज्य व जिला स्तरीय अधिकारियों को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और G20 देशों की बैठकें भी प्रदेश में होंगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन आयोजनों का उपयोग वैश्विक स्तर पर प्रदेश की स्वच्छता, प्राकृतिक ऐतिहासिक संपन्नता के प्रसार और ब्रांडिंग में किया जाए। श्री चौहान ने आगे कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि जनता को अपने कार्यों के लिए शासकीय दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। सरकार स्वयं उनके द्वार पर पहुंचकर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करना होगा जिससे व्यवस्था में भ्रष्टाचार की गुंजाइश न बचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय कार्य में गड़बड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रदेश में सुशासन हमारा संकल्प है। ब्रिटेन में पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उन्हें कंजरवेटिव पार्टी के नेता के रूप में चुना गया है। 42 वर्षीय श्री सुनक 100 से अधिक वर्षों में ब्रिटेन में सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री हैं। किंग चार्ल्स ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। निवर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने मात्र 6 सप्ताह के बाद ही बृहस्पतिवार को इस्तीफा दे दिया था। कई महीनों के घोटालों और बाजार में उथल पुथल के कारण श्रीमती ट्रस के इस्तीफे के बाद दूसरी बार नए प्रधानमंत्री की दौड़ शुरू हो गई थी। श्री सुनक को ब्रिटेन के सबसे धनी राजनेता के रूप में माना जाता है। वे भारतीय मूल के एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट के पुत्र हैं और उनका जन्म हैम्पशायर के साउथहम्पटन में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर ऋषि सुनक को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे वैश्विक मुद्दों और रोड मैप 2030 लागू करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। श्री मोदी ने दोनों देशों के मध्य सेतु का काम कर रहे ब्रिटिश भारतीयों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं। मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप और वेब पर त्वरित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप सेवा कुछ समय तक बंद रहने के बाद बहाल हो गई। विश्व भर में व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल सेवाएं कल दोपहर लगभग 12 बजे से बंद हो गई थीं, लेकिन लगभग 2 घंटे बाद इन्हें बहाल कर दिया गया। सेवाएं बंद रहने के दौरान लोगों को मैसेज भेजने और व्हाट्सएप कॉल करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारत सहित कुछ अन्य देशों में कल आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज़्यादातर भागों में सूर्य ग्रहण नजर आया। ग्रहण दोपहर बाद 4:29 पर शुरू हुआ और शाम 5:42 पर सूर्यास्त के साथ ही समाप्त हुआ। खगोलविदों के अनुसार सूर्य ग्रहण को मध्य प्रदेश के किसी भी जिले, गांव, कस्बे में अलग अलग समय पर देखा गया। विज्ञान प्रसार नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त आगरमालवा के नलखेड़ा स्थित विपनेट साइंस क्लब इनोवेशन वर्कशॉप के वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में अधिकतम ग्रहण लगभग 26 से 38% के बीच रहा। अगला सूर्य ग्रहण भारत में 2 अगस्त 2027 को नजर आएगा और यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण के सूतक के चलते प्रदेश में भी अन्नकूट के आयोजन नहीं हुए। दीपावली के दूसरे दिन आगरमालवा में मनाए जाने वाला अन्नकूट, गोवर्धन पूजा व सुहाग पड़वा का पर्व सूर्य ग्रहण के सूतक के चलते नहीं मनाया गया।
सूर्य ग्रहण के कारण जिले के सभी मंदिरों के कपाट भी बंद रहे। उधर झाबुआ जिले में दीपावली के अगले दिन मनाया जाने वाला गाय गोहरी पर्व सूर्य ग्रहण के कारण नहीं मनाया गया। श्रद्धालु गोवर्धन नाथ जी मंदिर में होने वाली परिक्रमा भी नहीं कर सके। अब 2 नवंबर को आंवला नवमी पर परिक्रमा आयोजित की जाएगी। ग्रहण के बाद मंदिर की शुद्धता के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोला गया। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष दीपावली के दूसरे दिन शहर की गोवर्धन नाथ जी मंदिर के बाहर गाय गोहरी पर्व आयोजित किया जाता है, जिसमें मन्नतधारी श्रद्धालु घर परिवार की सुख समृद्धि या अन्य कामना से मान लेते हैं। मान पूरी होने पर मन्नतधारी भागती हुई गायों के नीचे लेटकर मन्नत उतारते हैं। इसे ही गाय गोहरी पर्व कहा जाता है। उधर नर्मदापुरम में सुबह से सेठानी घाट समेत सभी घाट सूने रहे। न श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे और न घाटों पर कथा पूजन पाठ हुए। उधर शिवपुरी में दीपावली के दूसरे रोज सूर्य ग्रहण के चलते विभिन्न मंदिरों के पट बंद रहे और दीपावली के दूसरे रोज होने वाले गोधन की पूजा नहीं की गई। दीपावली के अवसर पर रतलाम में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में 14 पात्र व्यक्तियों को शासकीय सेवा के अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। सहायक वर्ग 3 के पद पर 5 दावेदारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के पद पर 8 दावेदारों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। अब बात मौसम की। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सिहरन बढ़ा दी है। राजधानी भोपाल में जहां दिन का मिजाज गर्म है, तो वहीं रात में गुलाबी ठंडक ने दस्तक दी है। दीपावली के साथ रात का मौसम बदलने की शुरुआत हो चुकी है। दीपावली की रात राजधानी भोपाल का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। साथ ही राजधानी में यह सीजन का सबसे कम तापमान रहा। इसके साथ ही एमपी में रात में ओस गिरनी भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 1 हफ्ते के बाद मौसम बदलेगा, जिसकी वजह से राजधानी सहित प्रदेश के कई शहरों में ज़्यादा और तेज़ ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 3-4 दिनों तक रात के तापमान में और गिरावट होने के आसार हैं। उसके बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत को प्रभावित करने पर हवाओं की दिशा बदलेगी। उसकी वजह से रात के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य प्रतिष्ठानों, मिठाई दुकानों, रेस्टोरेंट, डेयरी, किराना दुकानों से खाद्य पदार्थों के कुल 60 नमूने लिए गए। सीहोर जिले में जनजाति वर्ग के उत्थान और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए 50 लाख तक का ऋण देने का भगवान बिरसा मुंडा और टंटिया मामा योजना में प्रावधान किया गया है। सतना जिले के चित्रकूट में हर वर्ष लगने वाला गधों का मेला शुरू हो गया है। हालांकि यहां आने वाले व्यापारियों का कहना है कि व्यापार में कमी आई है। और छतरपुर जिले के खजुराहो, बागेश्वर धाम, भीमकुंड, जटाशंकर धार्मिक स्थल सहित सभी ग्रामीण अंचलों में जगह जगह मौनिया नृत्य करने वालों की भीड़ देखी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट सहित महत्वपूर्ण आयोजनों में प्रदेश की वैश्विक ब्रांडिंग की रणनीति बनाने के निर्देश दिए। ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सुनक को बधाई दी। प्रदेश में भी देखा गया सूर्य ग्रहण, सूतक के चलते नहीं हुए शुभ कार्य, मंदिर के पट भी रहे बंद और राज्य में गुलाबी ठंडक ने दी दस्तक। राजधानी भोपाल में सीजन की सबसे सर्द रही दीपावली की रात। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।